देखिए सुरक्षा का पोल खुल गया और सरकार अपनी खुद स्वीकार कर रही है कि उनकी नाकामी की वजह से पेपर लीक हुआ है। इनकी नीयत साफ नहीं रही, जिसका परिणाम यह है कि नौजवानों के भविष्य और नौजवानों के सपनों के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। और ये सवाल 60 लाख 50 लाख का नहीं है, इससे जुड़े हुए 2.5 करोड़ परिवार के लोग हैं जिनके साथ बीजेपी ने धोखा किया है। आने वाले समय में यही परिवार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री ने आपके और कांग्रेस के गठबंधन को छछूंदर बताया है। नहीं देखिए, प्रधानमंत्री जी को अंतर हो जाएगा गठबंधन। नहीं, प्रधानमंत्री जी को अपने 10 साल बीजेपी को खासकर अपने 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने कितना किसानों की आय दोगुनी की है। आप बहराइच, आपके बगल का श्रावस्ती, आपका बाराबंकी, गोंडा, ये वो जिले हैं जहां पर आम जनता खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई है। क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? महंगाई का आलम तो ये है कि अगर हिसाब किताब लगाएंगे तो कई चीज़ों की महंगाई दुगनी हो गई। दाल की कीमत क्या थी, क्या हमारे किसानों को उसका लाभ मिला? डीजल पेट्रोल, और डीजल पेट्रोल बड़ी चीज़ें तो भूल जाइए। आप बताइए 2014 से और आज 2024 हो गया है, नमक की कीमत क्या है? क्या नमक की कीमत दुगनी नहीं हो गई? नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, किसान खड़ा हुआ है उनके सामने अपना हक मांगने के लिए। जो लोग नारा देते थे कि जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान, किसान दुखी है, आंदोलन कर रहा है अपनी आय बढ़ाने के लिए। नौजवान नौकरी नहीं पा रहा है, अगर पेपर लिख रहा भी है तो उसका लीक हो जा रहा है, उसको लड़ना पड़ रहा है अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए। और विज्ञान की बात तो केवल इतनी है कि व्हाट्सएप से लोगों को कितना गुमराह कर दें, सोशल मीडिया से कितना गुमराह कर दें, इतना ही इनका विज्ञान है। इससे आगे विज्ञान इनके पास नहीं है। तीन सवाल जो देखिए, जो जाना चाहेगा उसको कोई रोक नहीं सकता। ये लड़ाई बड़ी है और इतनी बड़ी लड़ाई है कि इस चुनाव के बाद हो सकता है जनता को वोट डालने का अधिकार भी छीन ले सरकार। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं और अपने पड़ोसी देशों को भी देख लो, आप पड़ोसी देशों को भी देख लो। चीन में कोई वोटिंग नहीं हो रही है, रशिया जैसे देश में कोई वोटिंग नहीं होती, नामात्र के लिए वोटिंग होती है। उनका लीडर अपोजिशन भी जेल में मारा गया। और भी मुल्क हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी का क्या हाल है। ये लगातार सरकार, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे और संस्थाएं, उनको प्रभावित कर रही है। हमारे मीडिया के लोगों को भी दबाव बना रही है कि अगर मीडिया के लोग सच्ची खबर चलाएंगे तो उन पे भी पाबंदी है। बड़े लोगों के लिए सीबीआई, हमारे छोटे पत्रकारों के लिए एसओ उठाने वाले, बराबर का झगड़ा है। इसलिए लड़ाई बड़ी है। हम सबसे अपील करेंगे, जो हम लोगों ने एक आवाज़ दी है कि पीडीए से सब जुड़ जाएं। मुझे उम्मीद है पीडीए की लड़ाई मजबूत होगी, पीडीए एनडीए को हराएगा। और जब हम लोग टिकट बांट रहे हैं, सीटें बांट रहे हैं, तब बीजेपी अपनी टिकट काटने की सोच रही है। सोचो, बीजेपी टिकट काटना चाहती है, हम सीटें बांट करके जनता में पहुंच चुके हैं। नहीं, कोई बाहरी नहीं होता है। अब ऐसे तो प्रधानमंत्री जी को कहोगे वह बाहरी हैं, नहीं, कोई अंदर बाहर नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।